नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। दोस्तों, हम सब यह जानते हैं कि देवी पार्वती और भोलेनाथ का साथ पूर्णता प्राप्त प्रेम का प्रमाण है। देवी पार्वती ने लंबे समय तक तप करने के बाद भगवान शिव को पति के रूप में पाया था। शिव जी तो सृष्टि के स्वामी हैं, लेकिन फिर भी माता पार्वती ने शिव जी से कभी कुछ और नहीं चाहा। लेकिन एक बार एक ऐसी घटना हुई जिससे भगवान शिव को माता पार्वती के क्रोध का सामना करना पड़ा। इतना ही नहीं, देवी पार्वती ने तो क्रोध में आकर भोलेनाथ को शाप ही दे दिया। आइए जानते हैं आखिर क्यों माता पार्वती ने शिव जी को श्राप दिया। इसके संदर्भ में एक पौराणिक कथा है, जिसके अनुसार एक बार माता पार्वती ने भगवान शंकर को चौपड़ खेलने की इच्छा जाहिर की, तो दोनों फिर चौपड़ खेलने लगे। इस खेल में भगवान शिव अपना सब कुछ हार गए। इसके बाद महादेव ने एक लीला शुरू कर दी। वे माता पार्वती से नाराज होकर पत्तों के वस्त्र धारण करके गंगा के तट की ओर चले गए। कार्तिकेय को जब ये सब पता चला तो वो माता पार्वती जी से शंकर जी की हारी हुई सभी चीजें लेने आए। तो इस बार माता पार्वती ने सभी चीजें देने से खेल के नियम के अनुसार मना कर दिया। तो इस बार खेल में माता पार्वती और जो कार्तिकेय जी हैं उनकी बाजी शुरू हुई। तो इस खेल में कार्तिकेय जी जीत गए और माता पार्वती हार गई, और कार्तिकेय जी सारी चीजें लेकर भगवान शंकर के पास चले गए। अब माता पार्वती चिंतित हो गई। वे इस सोच में पड़ गई कि सामान भी चला गया और पति भी दूर चला गया। उनकी व्यथा जब गणेश जी ने सुनी तो वो शंकर जी के पास सामान लेने के लिए पहुंच गए। तो उन्होंने शंकर जी से चौपड़ में जो खेलने की शंकर जी ने बात कही थी, वो खेल के शंकर भगवान को अपने पिता को हरा दिया और फिर सब सामान लेकर लौट आए और साथ ही माता को सारी घटना बता दी, सारा हाल बता दिया। इस पर उन्होंने कहा कि माता पार्वती ने कहा कि उन्हें अपने पिता को भी साथ लाना चाहिए था। तो उनकी माता की बात सुनकर गणेश जी पिता की खोज में निकल पड़े। मात्र भक्त गणेश को पिता महादेव हरिद्वार में मिले। यहाँ भगवान भोलेनाथ, भगवान विष्णु और कार्तिकेय एक साथ थे। पार्वती से नाराज भगवान जब गणेश जी ने उन्हें कैलाश लौटने का कहा तो मना कर दिया उन्होंने। इधर भोलेनाथ के भक्त रावण ने बिल्ली बनकर गणेश जी के वाहन मूषक को डराकर भगा दिया और मूषक गणेश जी को छोड़कर चला गया। उसके बाद भगवान शिव ने बोला कि अगर तुम्हारी माता फिर से मेरे साथ चौपड़ खेलना शुरू करे, स्वीकार करे, तो मैं तुम्हारे साथ चल सकता हूँ। तो वही भगवान विष्णु ने महादेव की इच्छा से पासा बनना स्वीकार कर लिया। इसी बीच जब गणेश ने माता के उदास होने की बात सुनाई और साथ चलने का आग्रह किया, तो महादेव ने कहा कि मैंने नया पासा बनवाया है, अगर तुम्हारी माँ फिर से चौपड़ खेलने पर सहमत है तो भी चल सकते हैं। तो गणेश जी के आश्वासन पर भोलेनाथ जी माता पार्वती के पास पहुंचे और फिर चौपड़ खेलने के लिए कहा। इस पर माता पार्वती हंस पड़ी और उन्होंने कहा कि तुम्हारे पास हारने के लिए क्या चीज है जिससे खेल खेला जाए। यह सुनकर भोलेनाथ तो चुप हो गए। यह स्थिति देखकर नारद जी ने महादेव को अपनी वीणा आदि सामग्री दे दी। अब खेल में फिर महादेव जीतने लगे, लेकिन गणेश जी ये पूरा खेल का माजरा समझ गए और उन्होंने माता पार्वती को विष्णु जी के पासा का रूप धारण करने का रहस्य बता दिया। ये बात सुनकर माता पार्वती क्रोधित हो गई। तो उस समय रावण ने माता को समझाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन वो माता के क्रोध को शांत करने में नाकाम रहे। फिर आखिरकार माता ने सभी को श्राप दे दिया और उन्होंने भगवान शंकर को श्राप दिया कि गंगा की धारा का बोझ उन पर रहेगा। नारद को कभी एक स्थान पर न टिकने का अभिशाप दिया और भगवान विष्णु को श्राप दिया कि रावण उनका शत्रु बनेगा और रावण को श्राप दिया कि नारायण उसका नाश करेंगे। वहीं कार्तिकेय को कभी जवान न होने का श्राप दे दिया। अब श्राप देने के बाद सभी चिंतित हो उठे। नारद जी ने विनोदपूर्ण बातों से माता पार्वती का क्रोध शांत किया। तो माता ने उन्हें फिर वरदान मांगने के लिए कहा। तो माता की बात सुनकर नारद जी ने कहा कि आप सभी को एक एक वरदान देगी, तभी वे वरदान मांगेंगे। तो इस बात पर माता सहमत हो गई। इस पर शंकर जी ने जुए में विजयी रहने वाले व्यक्ति को वर्ष भर विजयी बनाने का वरदान मांगा। भगवान विष्णु ने हर छोटे बड़े काम में सफलता का वरदान मांगा। कार्तिकेय ने सदा बालक रहने का वर मांगा और साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि वह विषय वासना से सदैव दूर रहे, ये उनके कभी भी करीब न आए और मैं सदा भगवान के ध्यान में ही लीन रहूं। नारद जी ने देवर्षि होने का वरदान मांगा। माता पार्वती ने फिर रावण को समस्त वेदों का सुविस्तृत व्याख्या करने का वरदान दिया। इस तरह से जो शिव भगवान और माता पार्वती के बीच में जो घटित घटना हुई वो आपको कैसी लगी, हमें अपने विचार अवश्य बताएं। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो, ये कथा अच्छी लगी हो, तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। अपना अमूल्य समय देकर वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।